सुन, मेरे कमरे में कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें अच्छे से धो के सुखा लेना। और रसोई घर में कुछ बर्तन भी पड़े हैं, उन्हें भी साफ कर लेना। मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, तेरे पापा पूछेंगे तब बता देना, ठीक है? ये लो तुम्हारी पैसे, लेकिन देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप राम किशोरी जी? उस घर में मैं जो कहती हूँ वही होता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी लड़की बाद में मना तो नहीं करेगी? अरे नहीं नहीं, मैं जो बोलूँगी वही होगा, उससे मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, छोटी लड़की को पहले ठीक से विदा कर लेने दीजिए, फिर देखिएगा ये भानुमति क्या कमाल दिखाती है, फिर आपके साथ ही तो। ठीक है, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में शादी कर रहा हूँ, अगर ये सबको पता चल गया तो फिर लोग और इसके अलावा मुझे भी थोड़ा शर्म आता है। अरे ये लो, इसमें शर्माने की क्या बात है? किसने कहा कि बूढ़े लोग शादी नहीं करते? क्या मतलब ग्रंथ में कहा लिखा है कि उम्र हो जाने से मर्दों की शादी नहीं होती। अभी उम्र ही क्या हुआ है आपकी? कितने जवान लगते हैं आप। और वैसे भी मर्दों के लिए अकेले घर में रहना, खाना पकाना, घर की सफाई करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसे अकेले घर में रहना कितना खाली खाली सा लगता है। ऐसे खाली घर पत्थर जैसा बन जाता है। अगर घर में एक स्त्री होगी तो घर भी चमक उठेगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही बोला। खाली घर, ऊपर से ऐसा कोई नहीं है जो 2 वक्त की रोटी भी बना के खिलाए। घर में छिपकली की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे वही तो सोचिए, रसोई घर से बर्तनों की आवाज के साथ साथ अगर चूड़ियों की खन खन आवाज आए और चलते फिरते पायलों की झुन झुन आवाजें और पूरे घर में फूलों की खुशबू, चंदन की खुशबू, बच्चों जैसे आवाज में मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होंगी, तब जाके लगेगा ना कि ये घर है। हाँ, ये तुमने सही कहा। अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मेरे पास जो इतना पैसा है वो किस काम आएंगे? यही सोच के ही तो मैंने आपके लड़की से शादी करने के लिए राजी हुआ हूँ। हाँ, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है जो आपने उस पे इतना दया किया। ठीक है, तो फिर हमारी ये बात पक्की है। अब तुम यहाँ से जाओ। ठीक है। अभी तक किसी ने मुझे चाय नहीं दिया। दी, अरे दी, मेरी चाय कहाँ है? ये ले तेरी चाय। तुझे याद नहीं है क्या दी? चाय के बिना मेरी नींद नहीं खुलती। याद है, असल में कल रात के इतने सारे बर्तन थे ना कि उनको धोते धोते ही बहुत देर हो गई। दी, तेरे रोज रोज की ये बहाने सुनते सुनते ना मैं पक गई हूँ। अच्छा सुन, मैंने जो फेस पैक तुझे घर पे बनाने को कहा था वो तैयार है कि नहीं? हाँ, जा लेके आ, मैं चाय पी के ही फेस पैक लगाऊंगी। इन पैसों में से मेरी छोटी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी, फिर बड़ी बेटी की शादी उस बुढ़े से कर सकूं तो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये जान के आप क्या करोगी? बेटियों की शादी करवानी है, इससे कोई चिंता है आपको? और आपकी बड़ी बेटी का स्वरूप तो देवी के समान है और गुण माता लक्ष्मी के समान है। उसे विदा करने में कितना खर्चा होगा उसका अंदाजा भी है आपको? हो सकता है कि मेरी बड़ी बेटी की शक्ल वैसा ना हो,
लेकिन उसके गुण सच में माता लक्ष्मी के जैसे ही है। सुनिए, आजकल कोई गुण देख के लड़की पसंद नहीं करता, सबको खूबसूरत लड़की ही चाहिए। आपकी बड़ी बेटी का रूप देखकर ही हर कोई लाखों रुपए मांगेगा। तो ऐसे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी क्यों करवाऊं? अच्छा, तो फिर कौन राजकुमार रथ पे सवार होके आपकी बेटी को लेने आएगा बताइए? अगर उसकी नसीब में लिखा होगा तो ये होगा। नसीब? ये है इसकी नसीब। जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई। हाँ, तो इसमें उसकी क्या गलती है? सुनिए, उससे क्या गलती हुआ है और क्या नहीं, ये परखने के लिए आपके पास काफी समय होगा। आप बाप बेटी मिलके सिर्फ यही काम करिए। मैं जाके इस परिवार का नाटक संभालती हूँ। संसार का देखभाल तो मेरी बड़ी बेटी ही संभालती है। तुम तो सिर्फ उसके ऊपर अपना छड़ी घुमाती हो। भानुमति चौहान जी के दूसरी पत्नी थी। चौहान अपनी बड़ी बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन भानुमति बड़ी बेटी से दिन भर घर के सारे काम करवाती है और अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करती है। भानुमति लालच में आके अपनी सौतेली बड़ी बेटी की शादी बुढ़े के साथ करवाना चाहती है, ताकि उसको पैसे मिले और वो ऐशो आराम से जिंदगी बिता सके और अपनी छोटी बेटी की अमीर खानदान में शादी करवा सके। सुन बेटी, कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, तो कल अच्छे से तैयार होना। ठीक है माँ, लेकिन कौन सी साड़ी पहनूं? पिछले साल जो साड़ी दिवाली पे मैंने दिया था ना, वो, और उसके साथ मैचिंग ब्लाउज। पार्लर के लोगों को बोला है ना कल आने के लिए? अरे हाँ, वो लोग दोपहर को ही आ जाएंगे और उनको बालों में गजरा लगाने को भी कहा है। एकदम अप्सरा लगेगी तू। माँ, लड़का कैसा है? अरे बहुत स्मार्ट है, सुना है बहुत पैसा वाला है, बहुत बड़ा बंगलो भी है और परिवार में भी और कोई नहीं है। क्या? अरे हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तू राज रानी होगी, आराम से रहेगी, कोई नहीं होगा तुझ पे अपना छड़ी घुमाने के लिए। अभी भी साड़ी आयरन नहीं किया तूने? कब खाना बनाएगी? खाना तो मैंने बना लिया है, सिर्फ समोसा फ्राई करना बाकी है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो लोग जब आएंगे तब समोसा फ्राई करना। और उनके रहने के लिए सारी इंतजाम कर लिया है ना तूने? नहीं मतलब अभी तक तूने नहीं किया? साड़ी आयरन करने के बाद ही सब इंतजाम हो जाने चाहिए। माँ, वो लोग क्या आज रात यहीं पे रहेंगे? हाँ बेटी, वो लोग तो शाम को आएंगे और वो लोग बहुत दूर से आएंगे, इसलिए वापस जा नहीं पाएंगे, इसलिए आज रात वो यहीं पे रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आएंगे? आपकी बेटी को नहीं, मेरी बेटी को। ये तुम क्या कह रही हो भानुमति? घर पे बड़ी बेटी कुंवारी बेटी है और तुम छोटी बेटी की शादी करवाना चाहती हो? मैं जो कर रही हूँ वो आप दोनों बाप बेटी की भलाई करने के लिए ही कर रही हूँ। भलाई? वो कैसे? अरे घर पे अगर टिया जैसी खूबसूरत लड़की हो तब तुम्हारी बड़ी बेटी को कोई पसंद करेगा? ये तुमने कभी सोचा है? हर कोई टिया को आके ही पसंद करेगा, इसलिए मैं टिया की शादी पहले करवाऊंगी। अभी आप यहाँ से जाइए, ज्यादा खिच मत करिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। ये तुमने सही बोला है, मैंने शायद गलत ही सोचा था। तुम लोगों को बहुत देर बैठना पड़ा। असल में लड़कियों को थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगता है ना।
नहीं नहीं, ठीक है, लड़कियां सज संवर के रहेंगी, यही तो सुंदरता है। वाह, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अरे आजकल तो अच्छे से बात करना ही सब कुछ है। बिजनेस करते करते ही सब कुछ सीखा है। अरे इतना सारा खाना, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे खाओ बेटा खाओ, अगर तुम लोग खाओगे तो मेरी छोटी बेटी की मेहनत रंग लाएगी। वाह, बहुत अच्छा बना है। अरे राम किशोरी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्सा नहीं करूं क्या? 2 लाख रुपए लेके मुझे धोखा दे रही हो तुम? मैंने आपको कहाँ धोखा दिया है? धोखा नहीं दिया क्या तुमने? मुझसे पैसा लिया, तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे होगी ये बोल के, और अब घर में लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। अरे वो तो छोटी बेटी के लिए। झूठ मत बोलो, 2 लड़के आए हैं, मुझे आज खबर मिला है। अरे आपने ये गलत समझा है, लड़का अकेला है, उसका कोई नहीं है, इसलिए उसके ऑफिस में काम करता है, इसलिए उस लड़के को साथ लेके आया है। देखो, मुझसे पंगा मत लेना। अगर मुझे पता चला कि तुमने चालाकी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तुमने जो पैसा लिया है उसकी दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं राम किशोरी जी, पहले छोटी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, फिर इस भानुमति की खेल देखना आप। आप तो सच में बहुत अच्छे हो। मैं अच्छा लड़का हूँ। हाँ, सिर्फ अच्छे ही नहीं, बहुत हैंडसम भी हो। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। पापा को कुछ नहीं बोल सकती, वो पहले से ही बहुत बीमार है और ये सब वो सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं जा रही हूँ माँ। कहीं पे जा रही है आप? हाँ, इतनी रात को? दिन के समय तो नहीं भाग सकती ना, इसलिए। आप घर से भाग रही है, लेकिन क्यों? वो आप सुन के क्या करेंगे? हाँ, ये तो ठीक है, मैं ये सुन के क्या करूँगा, लेकिन ऐसे खेल के मैदान से भाग जाना ठीक नहीं है। लोग आपको ही गलत समझेंगे और ताने मारेंगे। तो क्या मैं अब ये सब जानने के बाद भी उस बुढ़े के साथ शादी करके मेरी जिंदगी आग में जला के नष्ट कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे आप? विरोध कीजिए आप। मेरी विरोध करने से या ना करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। भागने से लोग डरपोक कहते हैं, और अगर आप भाग जाएंगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। लोग कलंकिनी कहेंगे आपको, और आपके पिता को बहुत कुछ सुनाया जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ अब? मैं कुछ कहूँ आपसे? कहिए। मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि हमारी शादी हो सकती है। लेकिन माँ तो। आप चिंता मत करिए, मैंने बाहर सब सुना है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अभी आप शांति से सो जाइए, मैं चलता हूँ। ठीक है, हम आप चलते हैं। और मैंने जो आपको कहा, आपको याद है ना? हाँ हाँ बेटा, सब याद है। तुमने जो बोला है वही होगा। अगले महीने ही मैं अपनी दोनों बेटियों की एक साथ एक ही मंडप पे शादी करवाऊंगी। लड़के वाले के सामने भानुमति राजी हो गई दोनों बेटियों की शादी एक साथ करवाने के लिए, लेकिन
उधर राम किशोरी जी से उसने पैसा भी लिया है, इसलिए भानुमति प्लान बनाती है किस तरह राम किशोरी जी से बड़ी बेटी की शादी करवा सके। सुनिए राम किशोरी जी, शादी की मुहूर्त शाम को है। टिया के पापा को मैं संभाल लूंगी। आप शाम होने के पहले ही पहुंच जाना। पहले आपसे शादी होगी और फिर टिया की। और हाँ, आप अकेले ही आना। वो तो मैं अकेले ही आऊंगा, साथ में किसे लाऊं? कोई है भी नहीं और मुझे शर्म आती है। लेकिन देखो, सब कुछ ठीक ठाक होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना। अरे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैंने सब सेट कर रखा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। और जो एक दो जन आएंगे वो शाम को ही आएंगे। आप कोई चिंता मत करो राम किशोरी जी, शाम होने से पहले ही आप अपने पत्नी को लेके फुर्र हो जाएंगे। सुनिए, बहुत सारे बाराती आएंगे, मिठाई कम पड़ जाएगा, जाके मिठाई लेके आइए। लेकिन उन्होंने तो बोला था कि कोई नहीं है, सिर्फ ऑफिस के 3-4 लोग ही आएंगे और मिठाई के दुकान तो बहुत दूर है, बहुत देर लग जाएगी। हाँ तो वो आप बोल रहे हैं ना, मैं क्या करूँ, मना कर दूँ? इतने अमीर घर में शादी हो रही है टिया की, उनकी मर्जी कितने लोग लेके आएंगे। मुझे खातिरदारी ठीक से करनी होगी, मुझे कुछ नहीं पता मिठाई कब नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ये बोल के भानुमति के पति मिठाई लेने चला जाता है और उधर राम किशोरी भी चला आता है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं शादी नहीं करूँगी उस बुढ़े के साथ। अगर पापा को पता चला तो। अरे चुप चुप कर, ज्यादा जुबान मत चला। तेरे पापा यहाँ होंगे तब पता चलेगा ना, और मैं हूँ यहाँ, तेरे पापा को संभाल लूंगी। राम किशोरी जी तेरे लिए एकदम सही है, कोई बुड्ढा बुड्ढा नहीं है। ये बोल के भानुमति बड़ी बेटी को जबरदस्ती शादी के मंडप पे लेके आती है। तभी उधर पंकज और उसका दोस्त चला आता है। रुकिए, ये आप क्या कर रही है? हमारी तो बात हुई थी ना, फिर यहाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा हुआ हम जल्दी निकल गए थे घर से। अब नहीं नहीं, वो बेटा एक्चुअली शादी के लिए कुछ उधार लिया था बेटा, बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए इस बुढ़े से ही। क्या? मतलब राम किशोरी जी से ही शादी करवानी पड़ रही है। क्या करे बेटा, गरीब इंसान क्या कर सकता है। मैंने तो उस दिन ही कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब वो मैं समझ गया। ये लीजिए 3 लाख रुपए की चेक और आप बंद कीजिए ये सब। हाँ हाँ बेटा, चिंता मत करो। ये तुमने ठीक नहीं किया भानुमति। ये बोल के भानुमति ने राम किशोरी को उसका पैसा लौटा दिया और राम किशोरी वहाँ से चला जाता है। और फिर दोनों बहनों की शादी के मुहूर्त के समय भी हो जाता है। एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद भानुमति और उसके पति अपनी बेटियों को देखने जाते हैं और वहाँ पे जाके भानुमति को कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। आइए माँ, आइए पापा। तू यहाँ पे क्या कर रही है? टिया कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। हरी काका, जाइए टिया को बुला के लाइए। भाभी, अभिषेक भैया कहाँ है? भाभी? हाँ, सर के पत्नी को तो मैं भाभी कह के ही बुलाता हूँ। इन्होंने तो मुझे मैडम कह के बुलाने से मना किया है। मतलब तुम्हारा सर अभिषेक? हाँ, मैं तो उनकी मैनेजर हूँ। माँ, आप आ गई। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ।
बेटी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और टिया? चिंता मत करो पापा, वो दोनों भी बहुत खुश है और आपकी दामाद भाई के जैसे देखता है पंकज को। ये क्या हो गया टिया? मैंने ये क्या गलती कर डाला? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? लालच से माँ, पंकज के बाहर की रूप और चमक धमक देख के आपको और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि वही असली लड़का है जिससे मेरी शादी होगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, पंकज से शादी करके मैं बहुत सुखी हूँ। वो इतना अमीर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है और बहुत मजाकिया है। और उसने मुझे बहुत खुशी से रखा है, बहुत देखभाल करता है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। लेकिन वो लड़की तेरे साथ कोई उल्टा सीधा हरकत तो नहीं करती है ना? नहीं माँ, आप दी के बारे में ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। वो मुझे बहुत प्यार करती है। जीजाजी तो पंकज को अपना भाई मानते हैं। हम खुश हैं माँ। लालच करके कोई इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता माँ, और ना ही खुश रह सकता है। उल्टा उसके साथ नुकसान ही होता है। मुझे माफ कर दे बेटी। मैं लालच में आके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरी किए की सजा मिल गई। तू चाहती तो तेरे साथ अन्याय होने के बाद भी बदला तू टिया के साथ ले सकती थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दे बेटी। ये आप क्या बोल रही है माँ? टिया मेरी छोटी बहन है और मैं टिया से बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी खराब मतलब? भानुमति ने जो इतना सब कुछ किया था उसके बारे में चौहान जी को कुछ पता नहीं था। फिर अभिषेक ने सब कुछ शुरू से बताया। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे कहा था कि मिठाई खत्म हो गई है लेके आने को, ताकि मुझे कुछ पता नहीं चले। तुम माँ हो के ऐसा कैसे कर सकती हो? आज से तुम्हारी चेहरा भी मुझे मत दिखाना। देख लिया लालच का नतीजा। बड़ी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहती थी। आज तुम्हारी बड़ी बेटी ही इस घर की मालकिन है, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पंकज ने टिया को अपनाया, उससे शादी की। पापा, आप ऐसा मत कहिए। मैंने उनको माफ कर दिया है और उनको उनकी किए की सजा मिल गई है। आप उनको और सजा मत दीजिए। माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे नहीं, अपनी बड़ी बेटी और दोनों दामादों से माफी मांगो। बेटा अभिषेक, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। और बेटा पंकज, तुमको पता था फिर भी तुमने टिया से शादी की। हाँ माँ, मैंने कहा था ना, पंकज बहुत अच्छी इंसान है। आप चिंता मत करिए, हम सब साथ में बहुत खुश हैं, और पंकज मेरा छोटा भाई जैसा है। अब सिर्फ खुश रहने की बात ही होता रहेगा, या फिर भाभी चाय और गरम गरम पकोड़े भी साथ में मिलेगा। अरे भाई, पेट को भी तो खुश रखने की जरूरत है ना।